एवं सुलग्ने स्वगृहं प्रविश्य वितान पुष्प श्रुति घोष युक्तम शिल्पज्ञ दैवज्ञ विधिज्ञ पौरान राजार्चयेत भूमि हिरण्य वस्त्र। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त 2026 की। वर्ष 2026 का आगमन होने वाला है। इसके साथ ही कई नए सपने आपके साकार होने वाले हैं। उसमें से एक सपना आपके अपने घर का भी होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप वर्ष 2026 में गृह प्रवेश के मुहूर्तों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं या मुहूर्त देखने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं वीडियो से ही हल हो जाएंगी। और यदि आपको कुछ पूछना भी हो तो आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गृह प्रवेश से रिलेटेड कुछ विशेष ज्ञातव्य बातों की, जिन बातों का ध्यान गृह प्रवेश करते समय हमें जरूर रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको यह बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गृह प्रवेश एक मांगलिक कार्य है। जिस प्रकार आप विवाह इत्यादि में मंगल गान करते हैं, उसी प्रकार वेद मंत्रों से सुसज्जित ब्राह्मणों को बुला करके और वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ मंगल गान करते हुए आपको अपने नए घर में प्रवेश करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार चींटी को मारना भी पाप है। तो जब हम निर्माण का कार्य कर रहे होंगे, कई बार उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और उन्हीं सभी अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, ऐश्वर्य बना रहे, इसीलिए हमें गृह प्रवेश में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके, वास्तु पुरुष का पूजन करके, विधि पूर्वक यज्ञ इत्यादि करवा के फिर उस घर में वास करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गृह प्रवेश में सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि कौन से महीने गृह प्रवेश के लिए शुभ होते हैं, किस महीने में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। तो आपको बता दें, गृह प्रवेश उत्तरायण के लगभग सभी माहों में, चैत्र मास को छोड़ दें तो लगभग सभी महीनों में गृह प्रवेश उत्तम होता है। दो प्रकार के अयन होते हैं, ये वीडियो में हम काफी सालों से आपको बताते चले आ रहे हैं। उत्तरायण काल और दक्षिणायन काल, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाएं, यानी मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति का जो ये पर्यंत जो ये समय होता है, ये उत्तरायण काल होता है। और उसके बाद कर्क संक्रांति से लेकर के धनु संक्रांति पर्यंत जो होता है वो दक्षिणायन काल का समय होता है। उत्तरायण काल के समय को देवताओं का दिन बताया गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, और दक्षिणायन काल को देवताओं की रात्रि बताया गया है। और इसलिए उत्तरायण काल की विशेष प्रधानता होती है। किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की जाती है और उत्तरायण काल में जो आप शुभ कर्म करते हैं वो कई गुना आपको शुभता देने का काम करता है। इसलिए उत्तरायण के जो 6 माह हैं उसमें लगभग 5 माह का जो समय होता है हर कार्य के लिए शुभ समय बताया गया है। चैत्र मास चूंकि खर मास के अंतर्गत आता है, इसलिए चैत्र मास में गृह प्रवेश इत्यादि नहीं करना चाहिए। एक और बात आपको बता दें, यहाँ पर भी महीनों का हम जो निर्णय करते हैं सौर माह के अनुसार करते हैं, यानी संक्रांति से संक्रांति जो महीना होता है उसी के अनुसार हम खर मास की गणना भी करेंगे। जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे उसी महीने को खर मास कहते हैं। जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे उसी महीने को खर मास कहेंगे। तो सौर माह से गणना की जाती है, चंद्र मास से नहीं की जाती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो चैत्र मास से ही हिंदी महीने प्रारंभ होते हैं और चैत्र मास को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेजी महीनों के अनुसार जनवरी में माघ माह, फरवरी में फाल्गुन माह, मार्च में आधा मार्च तक फाल्गुन माह चलता है। फिर लगभग 14 मार्च से लेकर के 13-14 अप्रैल तक चैत्र मास खर मास होता है। इस बीच में कोई पूजन नहीं होता है। फिर बैसाख माह गृह प्रवेश के लिहाज से बहुत उत्तम महीना होता है। बैसाख, जेठ और आधा आषाढ़, ये जो महीने हैं भूमि पूजन के लिए या गृह प्रवेश के लिए या किसी भी मांगलिक कार्य के लिए विशेष रूप से शुभ माने गए। प्रिय दर्शकों, इसके बीच में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अभी 17 मई से लेकर के 15 जून 2026 तक ज्येष्ठ अधिक मास रहेगा, यानी अधिक मास में जिसको हम मलमास कहते हैं, तो ऐसे अधिक माह आ जाए, मलमास आ जाए, क्षय मास आ जाए, उसमें भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि इसी बीच में देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं, शुक्रदेव अस्त होते हैं, तो उस बीच में भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। तो विशेष रूप से 6 माह शुभ होते हैं गृह प्रवेश के लिए। उसके उपरांत जो दक्षिणायन काल होता है, गृह प्रवेश दक्षिणायन काल में भी किया जा सकता है, लेकिन मध्यम माह माने गए हैं
जिसमें आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष माह माने गए हैं। उत्तरायण के 6 महीनों में गृह प्रवेश करना संभव न हो तो दक्षिणायन के इन 3 महीनों में भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब बात आती है कौन से पक्ष में करना चाहिए। तो देखो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की प्रधानता होती है गृह प्रवेश में। दोनों ही पक्षों में आप गृह प्रवेश निसंकोच कर सकते हैं। फिर भी शुक्ल पक्ष को उजियारा पक्ष कहते हैं, तो शुक्ल पक्ष में आपको मुहूर्त प्राप्त हो जाए तो शुक्ल पक्ष में ही आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। दोनों ही पक्षों की जो रिक्ता तिथियां हैं, रिक्ता तिथियां चतुर्थी है, नवमी है, चतुर्दशी है, ये रिक्ता तिथियां हो गई। इसके साथ ही कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अमावस्या तिथि है पितरों को समर्पित होती है, इसलिए अमावस्या तिथि को भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो रिक्ता तिथियों को छोड़ करके और अमावस्या तिथि को छोड़ करके दोनों ही पक्षों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर का जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, यानी मुख्य द्वार है, उसके अनुसार भी आपको तिथियों का चयन करना चाहिए। यदि आपका घर पूर्व मुखी है, यानी पूर्व दिशा की ओर आपके घर का मुख्य द्वार है, तो आपके लिए पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथियां होंगी। यदि आपका घर पश्चिम मुखी है तो आपके लिए द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि विशेष रूप से शुभ रहेगी। यदि आपका उत्तर मुखी घर है तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि शुभ रहेंगी। और यदि आपका दक्षिण मुखी घर है तो दक्षिण मुखी यदि आपका घर है तो उसके लिए अष्टमी और षष्ठी और एकादशी तिथि आप ग्रहण करिएगा। कौन कौन से वार शुभ होते हैं? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, रविवार यानी संडे के दिन और मंगलवार ट्यूसडे के दिन आप गृह प्रवेश कदापि न करें, भूल करके भी न करें। तो प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों में कुछ ही नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उनमें से गृह प्रवेश के लिए जो विशेष शुभ नक्षत्र माने गए हैं वो इस प्रकार हैं: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा। तीनों उत्तरा, चाहे वो उत्तरा फाल्गुनी हो, उत्तरा साढ़ा हो, उत्तरा भाद्रपद हो, धनिष्ठा, सद्विषा और रेवती, ये जो नक्षत्र हैं गृह प्रवेश के लिए विशेष रूप से शुभ नक्षत्र माने गए। कई लोग बीच में ही प्रश्न करते हैं कि क्या पंचक काल में गृह प्रवेश किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। पंचक काल में शुभ कार्य 5 गुना वृद्धि देते हैं, जबकि अशुभ कार्य 5 गुना हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो पंचक काल में भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही वामस्त रवि विचार, तारा बल विचार, चंद्र बल विचार, जो कि आपकी राशि के अनुसार, व्यक्तिगत राशि के अनुसार होगा, तो व्यक्तिगत जानकारी के लिए आपको इन नंबरों पर संपर्क करना चाहिए, या आप अपने शहर में, आप अपने क्षेत्र में जो कोई सुयोग्य ज्योतिषी हो उनके द्वारा भी आप मुहूर्त गणना करवा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, 15 जुलाई 2026 से लेकर के 9 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त स्थिति में रहेंगे। इस बीच वैसे भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है, तो गृह प्रवेश भी नहीं किया जा सकता है, आवश्यक की स्थिति में भी नहीं किया जा सकता है। और वहीं शुक्रदेव की बात करें तो 12 अक्टूबर 2026 से लेकर के 28 अक्टूबर 2026 तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे, यानी कार्तिक माह के बीच में भी आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने पहले ही बता दिया है कि इस साल में भूमि पूजन या गृह प्रवेश के जो मुहूर्त हैं, विवाह के मुहूर्त हैं, वो बहुत कम आपको प्राप्त होंगे। इन्हीं मुहूर्तों में आपको करना होगा, इसीलिए ये वीडियो भी हम 2 माह पहले डाल रहे हैं। अब बात करते हैं कितनी तारीखें आपको प्राप्त होंगे। तो प्रिय दर्शकों, 2026 में जनवरी माह में शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे, इसलिए गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त नहीं होगा। फरवरी की बात करें तो प्रिय दर्शकों 6 फरवरी और 21 फरवरी का आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है। 2 ही मुहूर्त है, इन 2 मुहूर्तों में आपको गृह प्रवेश करना होगा। 9 मार्च में यदि अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग आता है तो उस बीच आपको अवगत कराया जाएगा। वहीं 13 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक कोई मुहूर्त नहीं होगा। होलाष्टक भी इस बीच में होंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मार्च में कोई भी मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं होगा। अप्रैल की बात करें तो यहां पर भी आपको 3 मुहूर्त प्राप्त होते हैं, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल और 24 अप्रैल 2026। मई की बात करें तो मई में मात्र 1 मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाला है, वो रहेगा 8 मई 2026 का। क्योंकि प्रिय दर्शकों इस बीच में जो है वो अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा, तो जून 15 तारीख तक आपको कोई भी मुहूर्त प्राप्त नहीं होने वाले हैं। उसके बाद जून में आपको जो है 4 मुहूर्त प्राप्त होंगे, 17 जून, 22 जून, 24 जून और 27 जून 2026। वहीं जुलाई के माह में भी आपको 4 मुहूर्त प्राप्त होने वाले हैं, 1 जुलाई, 4 जुलाई, 9 जुलाई,
11 जुलाई 2026। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि शुक्रदेव अस्त होंगे, भाद्रपद का माह भी होगा, पितृपक्ष भी होगा, तो इसलिए इन 3 महीनों में कोई मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होंगे। नवंबर के माह में 11 नवंबर, 21 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर और 28 नवंबर ये तारीखें आपको प्राप्त होंगी गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त के लिए। और दिसंबर के माह में 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 12 दिसंबर ये 4 तारीखें आपको प्राप्त होने वाली है। गृह प्रवेश की इतनी ही तारीखें रहेंगी जो शुद्ध मुहूर्त हैं, शुद्ध तिथियां हैं, पंचांग द्वारा निर्णित तिथियां हैं, जिनमें सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इतनी ही तारीखें 2026 में आपके लिए गृह प्रवेश की बनने वाली है। यदि गृह प्रवेश से रिलेटेड, भूमि पूजन से रिलेटेड आपको पूजन करवाना हो, पंडित जी की व्यवस्था करवानी हो, मुहूर्त विश्लेषण करवाना हो, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा astroprakalp.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, जहां से भी आप बुकिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।